जय श्री राम। समस्त ग्रह एवं मानव जाति को ऊर्जा और ऊष्मा देने वाले सूर्य देव प्रति माह एक निश्चित लगभग तारीख 14, 15 या 16 तारीख के आसपास राशि परिवर्तन करते हैं और ये राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है, जिसके कारण सूर्य देव 12 महीने में 12 संक्रांति को प्राप्त करते हैं। यानी जब भी वो ग्रह राशि परिवर्तन करेगा और जिस राशि के भीतर जाएगा वो संक्रांति कहलाएगी। अगर वो ग्रह उच्चस्थ राशि में जा रहा है मेष संक्रांति होगी, और वो ग्रह नीचस्थ राशि में जा रहा है तो तुला संक्रांति होगी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मकर संक्रांति होती है। अब ऐसा ग्रह जो अपने चारों तरफ ग्रहों को लिए हुए होता है, उनको ऊर्जा देता है, उनको प्रकाश देता है, अपने निकट ले आए तो अस्त कर देता है, अपने से दूर ले जाए तो उसी के कारण ग्रह वक्री भी हो जाते हैं, जिसमें मंगल, शनि और बृहस्पति सूर्य देव से जितना अधिक दूर हो जाते हैं वक्री हो जाते हैं। तो सूर्य देव की अपने आप में बहुत बड़ी प्रधानता है किसी भी कुंडली, किसी भी राशि लग्न के लिए। अब ऐसा ग्रह जब जब राशि परिवर्तन करेगा तो हर राशि विशेष, हर कुंडली विशेष पर उसका प्रभाव होगा, क्योंकि सूर्य देव राजा हैं, राज्य सरकार के प्रतीक हैं, आत्मसम्मान देने वाले हैं, सरकारी नौकरी में पद प्रतिष्ठा देने वाले, राजनीति में पद प्रतिष्ठा देने वाले, समाज के अंदर आपकी कैसी स्थिति है ये सब सूर्य देव के द्वारा ही देखी जाती हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य बहुत मजबूत है, उसकी दशा अंतर्दशा आपको है और गोचर भी उसका ठीक आ गया तो आपको अवश्य बहुत अच्छे परिणाम देता है। ऐसा ग्रह जब जब राशि परिवर्तन करता है, कहने को तो वो हर साल राशि परिवर्तन उसी राशि में होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अन्य ग्रह के गोचर पर भी निर्भर करता है कि सूर्य के साथ साथ बाकी ग्रह कहां गोचर कर रहे हैं। नहीं तो हर बार फल एक जैसा ही हो जाएगा, लेकिन हर बार फल एक जैसा होता नहीं है कि सूर्य से बाकी ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है, क्योंकि सूर्य तो राजा है। राजा से बाकी ग्रह जिनका स्वामित्व प्राप्त है, चंद्रमा को शास्त्र में रानी कहा गया, मंगल को सेनापति, बृहस्पति शुक्र को आचार्य, शनि को कर्म कारक। तो इस प्रकार से हर ग्रह का अपना एक डिपार्टमेंट है। तो वो सारे ग्रह भी इन्हीं के अनुसार कहीं ना कहीं रहते हैं, क्योंकि ग्रह इन्हीं के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। अब ऐसा ग्रह हर महीने में जब राशि परिवर्तन करेगा तो उसका राशियों पर होगा प्रभाव। उसी प्रभाव को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं कि आने वाली 15 जून 2021 को सूर्य देव प्रातःकाल लगभग 8 बजे के आसपास राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब तक ये चल रहे थे अपने शत्रु ग्रह शुक्र की राशि के अंदर, यानी वृषभ राशि में, लेकिन अब ये ग्रह आ जाएंगे बुद्धिमान और गुणों की खान रखने वाले बुध देव की मिथुन राशि के अंदर, जो कि बुध देव की प्रथम राशि कहलाती है और वायु तत्व राशि कहलाती है। तो उसका प्रभाव 12 राशियों पर कैसे पड़ने वाला है, उसकी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस दिन 1 महीने तक आगामी समय में गोचर की क्या स्थिति रहेगी कि सूर्य के साथ 15 जून को शुक्र भी होंगे। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि के अंदर चले ही जाएंगे। बुध राहु का संयोग भी बन रहा है धन भाव के अंदर, क्योंकि मैंने आपके सामने काल पुरुष की कुंडली लगाई हुई है। तो बुध राहु का संयोग है और बुध वक्री स्थिति में है। शनि भी वक्री रहेंगे मकर राशि के अंदर। बृहस्पति 20 जून को वक्री हो जाएंगे, यानी बृहस्पति जो कुंभ राशि के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 20 जून को वक्री हो जाएंगे। केतु अष्टम में यानी के वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कर रहे होंगे। मंगल होंगे उस दौरान नीचस्थ स्थिति में। लगभग मंगल देव 2 जून से लेकर 47 लगभग 48 दिनों तक नीचस्थ अवस्था में ही रहने वाले हैं। तो चलिए, ये तो था ग्रह गोचर की एक स्थिति। अब मैं शुरुआत करता हूं पहली राशि, काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि के लिए ये सूर्य की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करें आपकी राशि से पंचमस्त सूर्य देव तीसरे घर के अंदर गोचर करेंगे। इसका मतलब है आपको आगामी समय में शिक्षा के प्रति एफर्ट्स करने होंगे। आपकी शिक्षा के एफर्ट्स आपके काम आएंगे।
साथ में शुक्र भी है जो आपकी इच्छाओं को बढ़ा सकते हैं, इच्छाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। आपका मन थोड़ा सा भटक सकता है। कभी कभी ये स्थिति व्यक्ति को लव रिलेशनशिप के प्रति आकर्षित करती है। वो लव रिलेशनशिप्स कॉलेज लाइफ वाला हो सकता है, स्कूल लाइफ वाला, साथ में पढ़ने पढ़ाने वाला भी, ऐसा कॉम्बिनेशन देखा गया है। यानी कभी कभी जो लोग लव मैरिज करने की इच्छा रख रहे हैं उनके लिए ये योग बहुत हद तक सफलदायी साबित हो सकता है, या किसी के लाइफ में कोई नए तरीके का लव एंटर करने वाला है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशंस धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। आप बुद्धि के द्वारा धन प्राप्त करेंगे, योजनाओं के द्वारा धन प्राप्त करेंगे, यात्राओं के द्वारा धन प्राप्त करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। भाग्य आपका अवश्य साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति का सहयोग भी आपको यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसको कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ठीक है, पढ़ाई की दृष्टि से देखें तो ठीक है, फिजिकली भी कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती है। उस दौरान आपकी राशि के लॉर्ड मंगल नीचस्थ होंगे तो आपकी क्रोध और जल्दबाजी के कारण आपके परिवार के अंदर कुछ कलह की स्थिति हो सकती है, छोटे भाइयों से मनमुटाव की स्थिति भी आ सकती है। तो वो चीजों पर आपको थोड़ा ध्यान रहा होगा, और खास तौर पे लाइफ पार्टनर के साथ उस दौरान संबंधों में खटास की स्थिति दिखाई देंगी। इस चीज पर भी आपको कंट्रोल करके चलना होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं वृषभ राशि के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। कि वृषभ राशि से सूर्य देव चतुर्थ स्थान के मालिक हैं और धन भाव के अंदर हैं। इसका मतलब व्यक्ति को घर परिवार से सुख साधन मिलेंगे, घर परिवार से उनको प्रॉपर्टी का सहयोग, धन का सहयोग मिलेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की कोई नई वाहन खरीदना, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना, या प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ, कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं उठ रही है तो किराए पे उठ जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी से धन का संबंध यहाँ बना हुआ है, कुटुंब का संबंध बना हुआ है, आपको प्रॉपर्टी से लाभ के संकेत दिखते हैं। साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी ये स्थिति बेहतर दिखाई देती है। समाज के लोगों के द्वारा आपको उस दौरान मिलेगा मान सम्मान, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपके राशि के मालिक शुक्र एक अच्छे संयोग में उस दौरान है। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये संयोग बुध से राशि परिवर्तन करके बना हुआ है, यानी एक बहुत सुंदर लक्ष्मी योग भी मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ। ये लक्ष्मी योग आपको बोलचाल के माध्यम से लाभ देने वाला योग है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक जो शुक्र देव हैं वो सूर्य के साथ धन भाव में हैं। यानी बोलचाल से प्रभावित करके आप जनता में अपना प्रभाव छोड़ेंगे, उस प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन से आपको लाभ मिलेगा। उस प्रकार की सुंदर स्थिति यहां बनती है। मंगल नीचस्थ होकर आपकी राशि से तीसरे में होंगे, जिसका मतलब है धैर्य तो लगातार बना रहेगा, साहस में वृद्धि होगी, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान भी होने की संभावना है। अपने से छोटे भाई बहनों से तालमेल मिलाकर चलिएगा, तो लंबे समय तक तालमेल मिलाएंगे तो आगे वाली योजनाओं में आपको उससे फायदा भी होगा। और बृहस्पति भी इस सुंदर धन योग को दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि से कर्मस्थ है बृहस्पति, और जब वो सूर्य शुक्र को दृष्टि देंगे तो निश्चित ये महीना आपके लिए लाभ के अच्छे संकेत लेकर आएगा ही आएगा। चलिए बात करते हैं अब मिथुन राशि के बारे में, कि मिथुन राशि में ही आए हैं सूर्य देव, और मिथुन राशि से साहस हिम्मत देने वाले ग्रह हैं सूर्य, और आपकी राशि के अंदर जब ट्रांजिट कर रहे हो तो समझ लीजिए ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है। इसमें बेहतर इसलिए है क्योंकि जब आपके पास साहस है और आपके पास हिम्मत है तो आप किसी भी बड़ी चीज को जीत सकते हैं। उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में बालों से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या आपको इस दौरान इस एक महीने में परेशान कर सकती है। सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से देखें तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक बुध वक्री होकर अपनी राशि से द्वादश में राहु केतु के साथ होंगे। 2 ग्रहण भी उस दौरान पड़ेंगे, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 10 जून को ग्रहण पड़ेगा, और ग्रहण में पड़ने वाले ग्रह ग्रहण पड़ने के बाद भी हफ्ता 10 दिन तक प्रभावित रहते हैं। तो स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा प्रॉब्लम का विषय आपको आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का अकस्मात खर्च भी आपको तंग कर सकता है।
लेकिन हेल्थ इश्यूज पे खर्च होना भी साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। अच्छी बात यह है कि आपकी बुद्धि और आपका साहस आपका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा, छोटे मोटे खर्च आएंगे, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम जब बराबर रहेगा तो स्थितियां ठीक होती चली जाएंगी। उस एक महीने के अंदर ये स्थिति बनती है, क्योंकि बृहस्पति भले ही वक्री होंगे, लेकिन वो वक्री ग्रह जिस महीने में सूर्य वहां होंगे तब तक वह ग्रह उसी राशि में रहकर आपकी राशि को दृष्टि देगा और आपको लगातार सेव करके रखेगा, लगातार आपको सपोर्ट भी करेगा। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आगे शनि और बृहस्पति दोनों वक्री हैं, इसलिए अपने निर्णय, अपने डिसीजंस पर बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना होगा। मंगल उस दौरान आपकी वाणी स्थान पर नीच के होंगे, इसलिए बोलने से पहले सोचिएगा, फटाक से डिसीजन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो नुकसान के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि लग्न वालों के लिए सूर्यदेव का यह परिवर्तन कैसा रहेगा। सूर्यदेव राजा हैं, और राजा जब आपकी राशि से द्वादश में हो और आत्मसम्मान और आत्मा का कारक हो तो मन के भीतर ग्लानि महसूस होती है, आत्मसम्मान में कमी महसूस होती है। व्यक्ति जहां पर कार्यरत होता है वहां उसको ऐसा लगता है कि मेरे आत्मसम्मान में कमी है, मैं भीतरी रूप से खुश नहीं हूं। बालों से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या भी आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। कुटुंब के लोगों के द्वारा परेशानी होना, कुटुंब के लोगों के साथ विवाद होना भी ऐसे समय में संभव दिखता है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके परिवार वाले उसके साथ नहीं हैं, उसके परिवार वाले उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, परिवार से उसको पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वैसी स्थिति यहाँ सूर्य की स्थिति के कारण बनती दिखाई दे रही है। नहीं, यानी घर के सुख में आप इस दौरान कमी महसूस करेंगे। परिवार के अंदर थोड़ा शांति का माहौल रह सकता है। उस दौरान नीचस्थ मंगल भी आपकी राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है, ऊर्जा तो बनी रहेगी, लेकिन अकस्मात चिड़चिड़ाहट, मन खुश न रहना, क्रोध आना, ऐसी स्थितियां भी आपको आगामी समय में साफ तौर पर दर्शित हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे वो भी सहयोग, क्योंकि वो भी उस दौरान आगे वक्री हो जाएंगे, और वक्री ग्रह हमेशा से किसी न किसी तौर पे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज देता ही देता है। तो हेल्थ से रिलेटेड भी स्थितियां, घर परिवार के लोगों के लिए खर्च होना, बीमारी पर खर्च होना, इस दौरान सूर्यदेव आपको दे सकते हैं। थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, सूर्यदेव की आराधना की जरूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। सिंह राशि सूर्यदेव की स्वयं की अपनी राशि है, और राशि से एकादश में जब सूर्यदेव हो तो बन रहा है उस दौरान बहुत सुंदर धनयोग और राजयोग, क्योंकि राशि से एकादश में सूर्य बनाएगा धनयोग, और शास्त्र में है आपकी राशि से दशमेश शुक्र। इसका मतलब ये सुंदर युति आपको इस दौरान एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम देगी। कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा काम बनने की उम्मीद इस दौरान बनती दिखाई दे रही है। संभवतः आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन उस यात्रा से आपको धन मिलेगा, तो वो एक सुंदर कॉम्बिनेशन यहां बनता दिखाई दे रहा है। आत्मसम्मान में वृद्धि होना, कार्य विशेष में वृद्धि होना, लोगों के बीच अच्छी उठ बैठ, अच्छी पकड़ बना के आप फायदा अवश्य ले लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपका रॉयल साइन है। सिंह राशि वाले बड़ी सोच रखते हैं, साहसिक प्रवृत्ति के होते हैं, और साथ ही साथ अच्छे लोगों के बीच में उठ बैठ पसंद करते हैं। छोटी बात ना तो करते हैं, ना छोटी बात सुनना इन लोगों को पसंद होता है। ऐसे इन लोगों के अंदर गुण होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशंस अपने आप में ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुध भी आपके सपोर्टिव हैं, बृहस्पति भी आपके सपोर्टिव ही रहेंगे, तो मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन नीच का मंगल है, आपकी राशि से द्वादश में चलेगा उस दौरान, तो क्या करना है, शत्रुओं को बड़े हिसाब से कंट्रोल करना है, अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, जल्दबाजी से आपको बचना होगा। अदरवाइज सूर्यदेव आपके लिए काफी शुभ स्थिति लेकर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब कन्या राशि लग्न, कन्या राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि बुध देव की एक मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है, जहां पर बुध देव उच्चस्थ स्थिति में भी होते हैं। अच्छी बात ये होती है, ये काल पुरुष की छठी राशि है, बहुत मेहनती प्रवृत्ति के लोग हैं।
जीवन में अगर इनके हाथ में व्यापार आ जाए तो ये अपने व्यापार को अपनी मेहनत की, स्वयं की मेहनत से ऊपर पहुंचाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनको जीवन में कभी ये चीज बुरी नहीं लगती कि यार कोई काम छोटा है या कोई काम बड़ा है। काम छोटा है हो या काम बड़ा हो, सब स्थिति में उसको संपन्न करने वाले ऐसे लोग होते हैं। अब आपकी राशि से जब सूर्य देव आए दशम में, पहले तो ये आपकी राशि से द्वादश के मालिक हैं और दशम में हैं। इसका मतलब कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी अकस्मात यात्रा करना या यात्राओं पे खर्च होना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। अच्छी बात यह है कि इसके साथ आपके भाग्येश शुक्र उस दौरान कर्म स्थान में होंगे। राज्य सरकार से संबंधित कोई कार्य मिलना, सरकारी कार्य को प्राइवेट तौर पे करना, सरकारी लोगों के द्वारा लाभ मिलना भी आपको इस दौरान साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। साथ ही साथ ये स्थिति आपके भाग्य को उजागर करेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किसी प्रकार का कोई बड़ा ऑर्डर एमएनसी कंपनीज में काम करके मिल सकता है, बाहर के लोगों के साथ जुड़कर काम मिल सकता है, विदेश के लोगों के द्वारा ट्राई करिए, वहां से भी आपको लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। घर परिवार के लोग भी आपको इस दौरान सपोर्ट करते दिखाई देंगे। तो कर्म के हिसाब से और भाग्य के हिसाब से ये गोचर आपके लिए बेहतर रहेगा। लाभ भाव में भी भले ही मंगल नीच के होंगे, लेकिन नीच का मंगल लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग पर ध्यान देना होगा। आपकी वाणी कभी भी उग्र और खराब हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। चलिए मैं बात करता हूं तुला राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, और वो शुक्रदेव भाग्य स्थान में होंगे उस दौरान। किसके साथ होंगे? लाभेश सूर्य के साथ, यानी फिर से एक सुंदर धनयोग राजयोग की स्थिति बनेगी। क्यों? एक तो लाभ का मालिक है सूर्य, भाग्य स्थान में है। इसको मैं कहूंगा लक्ष्मी का लक्ष्मी से संबंध। कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, कोई पैसा अटका पड़ा है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए वो ऑर्डर भी क्लियर होने वाला है, वो पैसा भी आपको मिलने वाला है। किसी न किसी माध्यम से सूर्यदेव आपको यहाँ सोर्स ऑफ इनकम अवश्य देंगे, क्योंकि साथ में आपके राशि विशेष के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में राजयोग बना रहे हैं। इसका मतलब आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, आपके कार्य करने में कोई कमी नहीं, आपकी योजनाओं में कोई कमी नहीं है। बस आप एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, और वो सही समय आपका आने वाले समय में आ रहा है। उस दौरान आपके कर्म भाव में चलने वाले नीच के मंगल आपको कर्म के प्रति साहस देंगे, लेकिन उत्तेजना भी देंगे। इसलिए गलती से और जल्दबाजी से आपको बचना होगा। वे ऑफ टॉकिंग पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अदरवाइज सूर्य की स्थिति शुक्र के साथ राजयोग में है, और बृहस्पति देव भी इस पे दृष्टि देकर सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आपके लिए यह समय, खास तौर पे सूर्य देव का ये गोचर आपको अवश्य लाभकारी रहेगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है। जहां वृश्चिक की बात करें तो वृश्चिक राशि पर तो पहले ही दो ग्रहण पड़े हैं, और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल देव भाग्य स्थान में नीच के होंगे। यानी भाग्य तो बढ़ेगा, हिम्मत तो बढ़ेगी, साहस तो बढ़ेगा। उस साहस से आप अपने आप को जीत भी लेंगे, परिस्थितियों को जीत लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब आपकी राशि से अष्टमस्थ पहुंच जाए सूर्य देव, जो कि कर्मेश हैं, इसका मतलब प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि साथ में द्वादशेश और सप्तमेश शुक्र भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब कार्य थोड़ा टफ होगा, योजनाओं पर कार्य करते रहिएगा। कुछ समय की बात है, कार्य आगे निकल जाएगा, फायदे शुरू हो जाएंगे। ऐसे समय में सोर्स ऑफ इनकम का कुछ रुक जाना, थोड़े समय के लिए गति धीमी हो जाना भी ऐसे समय में देखा जाता है। जीवन साथी के साथ कार्य व्यवसाय को लेकर तंगी के कारण तनाव आ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, काम ठीक नहीं चल रहा, उस तनाव को लेकर आप घर के अंदर एंट्री करेंगे, और आपके लाइफ पार्टनर से आपके विवाद होने की संभावना इस दौरान दिख रही है। अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति की दृष्टि आपको सहयोग करेगी। बृहस्पति आपकी राशि विशेष से 2 धन भाव के स्वामी हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो बृहस्पति आपको यहाँ सहयोग देगा। इसका मतलब व्यवसाय की स्थिति औसत होगी, बहुत बढ़िया नहीं होगी, लेकिन हाँ औसत रूप से काम चलाना, औसत रूप से सोर्स ऑफ इनकम आना, खर्चे पूरे हो जाना, ऐसा दिखता है। राशि विशेष से अष्टमस्थ जब सूर्य शुक्र का योग बने, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। खास तौर पर आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको उस दौरान परेशान कर सकती है, या किसी प्रकार की सीक्रेट डिजीज भी ऐसे समय में
पनप सकती है, या चल रही हो लंबे समय से तो वो परेशान कर सकती है। अब बात करूंगा मैं धनु राशि वालों के लिए कॉम्बिनेशन कैसा है। धनु राशि बृहस्पति देव की राशि और बृहस्पति देव बहुत सुंदर स्थिति में चल रहे हैं ब्रह्मांड में, और राशि विशेष से सप्तम में आए हैं सूर्य शुक्र। सूर्य आपकी राशि से भाग्येश होकर सप्तम में है, ये एक राजयोग है, मान सम्मान में वृद्धि देने वाला है, कार्य विशेष में वृद्धि देने वाला है, क्योंकि सूर्य के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव भी है। इसका मतलब भाग्य और राशि का संबंध जब सप्तम में बने, यानी किसी न किसी प्रकार की योजना से सफलता, कोई प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में फायदा मिल सकता है, कोई बड़ा ऑफर आपके सामने आ सकता है, कोई बड़ा कार्य करने के लिए आपको मिल सकता है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ में शुक्र है, अब शुक्र षष्ठेश हैं, विवाह के कारक भी हैं, और सप्तम में सूर्य के साथ होंगे, तो थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद, या ये कह सकते हैं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं आपको इस दौरान परेशान करेंगी। नीचस्थ मंगल आपकी मैरिड लाइफ को इस दौरान परेशान कर सकता है। आपके कुटुंब को लेकर या आपके ससुराल पक्ष को लेकर कोई विवाद सामने आ सकता है, जिसके कारण पति एवं पत्नी को के जीवन में कोई कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, वो भी इसके कारण दिखता है। किसी प्रकार के धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य, धार्मिक संस्था से जुड़कर कार्य करना, या ये कह सकते हैं कोई धार्मिक यात्रा भी आप उस दौरान कर सकते हैं, ऐसी भी स्थिति इस दौरान बनती दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए योग कैसा। मकर राशि साढ़े साथी के दूसरे फेस में है, लेकिन शनि देव ने अपनी स्वस्थिति के कारण मजबूती दी हुई है, यानी व्यक्ति को डगमगाने नहीं दे रहे हैं शनिदेव। भले ही वक्री हो जाएंगे, लेकिन मेहनत के बल पर, साहस के बल पर आपको आगे बढ़ने की चेष्टा लगातार देते रहेंगे शनिदेव। अब ऐसी राशि से जब अष्टम में आ जाए सूर्यदेव, छठे स्थान में जब आ जाए सूर्यदेव और अष्टमेश होके आए, तो क्या है, अष्टमेश का छठे में जाना विपरीत राजयोग है। लेकिन विपरीत राजयोग कब बनता है? जब आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे, क्योंकि पहले वो विपरीत है, बाद में वो राजयोग है। पहले विपरीत परिस्थितियों में फंसाएगा, परेशानियों उलझनों में फंसाएगा, तब आपको वहां से निकाल के लाएगा। हो सकता है आप सोर्स ऑफ इनकम को लेकर परेशान हो, काफी समय तक उसका जद्दोजहद करते रहें, एकदम से आपको फायदा मिले। कहीं से आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, एकदम से आपका काम बन जाएगा। उसके साथ योग कारक शुक्र बैठे हुए हैं, यानी वो कह रहे हैं भले ही अड़चने होंगी, लेकिन लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो आपकी राशि से छठा है। इसका मतलब मेहनत में निरंतरता बनाए रखिएगा, सोर्स ऑफ इनकम अवश्य आपको मिलेगी। ऐसे समय में कभी कभी किसी पढ़ाई का छूट जाना, शिक्षा में अवरोध आना, या संतान के साथ समस्या, संतान के साथ मतभेद, या संतान को कोई हेल्थ इश्यूज होने की संभावना भी इन्हीं कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रही है। बृहस्पति भी इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बृहस्पति क्योंकि आपकी राशि विशेष द्वादशेष है, इसलिए खर्च का लगातार परेशान करना सूर्य देव की इस स्थिति के कारण दिखता है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, आंखों पे चश्मा ना लग जाए, नंबर ना बढ़ जाए, आंखों से संबंधित कोई बड़ी समस्या आपको ना हो जाए, उसका आप विशेष तौर पे यहाँ रखें ध्यान। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति कैसी है। कुंभ राशि शनिदेव की दूसरी एवं मूल त्रिकोण राशि है। ये वायु तत्व राशि भी है, विचारों के आवागमन और लंबी सोच देने वाली राशि भी है, और इस राशि के मालिक शनिदेव भले ही द्वादश हैं, लेकिन अपने से स्व राशि के अंदर चले हुए हैं। अब आपकी राशि विशेष से सूर्यदेव आए हैं पंचम में। ग्रह का पंचम में आना कहीं ना कहीं बुद्धि के अंदर कुछ ना कुछ जागरूकता तो लाएगा। ग्रह कुछ ना कुछ सोच विचार करना शुरू कर देगा कि मैं बुद्धि से कुछ ऐसी योजना बनाऊं जिससे सफलता मिले। वो योजना आपकी नौकरी, पद प्राप्ति या सम्मान, व्यापार के लिए हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि से सप्तमेश हैं सूर्यदेव। सप्तम का मालिक पंचम भाव में चल रहा हो और साथ में योग कारक शुक्र भी हो, तो ये एक लक्ष्मी योग है। इसको मैं धन के लिए अच्छा कह सकता हूं। कभी कभी ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का कोई नया लव रिलेशन क्रिएट होना भी दिखाई देता है। आपके इमोशंस निकल के बाहर आ सकते हैं, आपका किसी के प्रति कोई लव रिलेशन होना या किसी के प्रति आपका कोई झुकाव होना भी ऐसे समय में देखा जाता है। भाग्य आपका साथ देगा, सुख आपका साथ देगा, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन से संबंधित सुख भी आपको इस दौरान
मिलेंगे ही मिलेंगे, बुद्धि सुचारू रूप से कार्य करेगी और बुद्धि से आपको लाभ भी मिलेगा। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति आपकी राशि विशेष में ही चल रहे हैं, वो भी यहाँ सूर्य शुक्र को सहयोग दे रहे हैं, तो स्थिति यहाँ अपने आप में ठीक है। नीच का मंगल राशि से जब छठे में चले तो ऐसा ना हो कि आप अपनी जल्दबाजी से और क्रोध में आकर अपने संबंध और अपने काम के अंदर दुविधा डाल लें, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज गोचर ये बेहतर है। चलिए मैं बात करता हूं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि बृहस्पति देव की दूसरी राशि है जो कि स्वभाव में चंचलता लेती हुई है। मन के अंदर विचारे हिंडोले मारता है, इधर उधर भगता है विचार, इधर उधर सोचता है विचार आपका, वो यहां से निकल के आता है मीन राशि वालों के लिए। अब मीन राशि के बृहस्पति जो स्वामी है वो राशि से द्वादश है, इसलिए मन पर संयम रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो वक्री भी होंगे। लाभ की स्थिति ठीक है क्योंकि शनिदेव बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य आए हैं चौथे घर में। किसके साथ है? अष्टमेश और षष्टेश, सूर्य शुक्र बना रहे हैं चौथे घर के अंदर एक योग कि जब अष्टम और छठे घर का मालिक चौथे घर में हो तो मन में चिंताएं होती हैं, मन के अंदर भय होता है, मन के अंदर परेशानी होती है, परिवार के अंदर अच्छा वातावरण महसूस नहीं होता, मन के अंदर सुख शांति का अभाव होता है, मदर की हेल्थ को लेकर भी चिंता इस दौरान होती है, किसी ना किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद खड़ा हो सकता है। इस दौरान कोई प्रॉपर्टी परचेज ना करें, नहीं तो उसके अंदर कोई झगड़ा झंझट हो सकता है, क्योंकि छठे घर का मालिक सूर्य चौथे घर में है और चौथे घर का मालिक वक्री स्थिति में उस दौरान होगा। इस दौरान हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लंग्स से रिलेटेड, छाती से संबंधित, आपको कफ कोल्ड से संबंधित शिकायत भी इसी दौरान बनती दिखाई दे रही है। ये एक महीना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आपके परिवार के वातावरण को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि किसी ना किसी प्रकार का परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र यहां बुध से राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य षष्ठेश होकर पहुंचे हैं। मकान का बदलना, मकान चेंज करना, अचानक से किसी कारण से आपको जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, कोई परेशानी के कारण भी ऐसा संभव है, या घर छूट जाना, किसी कारण से आप घर से बाहर चले गए, कोई व्यक्ति विशेष बीमार है उसकी सेवा में लग गए, मकान में चेंज हो गया, मकान मालिक ने बोल दिया कि मकान खाली कर दो, आपके पास 1 महीने का समय है, तो इस प्रकार की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। यानी घर को लेकर, अपने सुख को लेकर आपको इस दौरान चिंता का विषय बन रहा है। बड़ी ही पेशेंस से आपको इस दौरान कार्य करना होगा, क्योंकि 1 महीने का गोचर है, ये निकल जाएगा, फिर स्थितियां ठीक हो जाएंगी। तो चलिए, ये था समस्त 12 राशियों के ऊपर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव, किसके लिए अच्छा था, किसके लिए बुरा, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ विस्तृत रूप से चर्चाएं की हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे